गरुड़ जी काक भूसुंडी जी से पूछते हैं कि शिव जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। मुझे शिव जी ने बताया था कि आपका प्रलय काल में भी नाश नहीं हो सकता और आप प्रभु की माया से परे हैं। आपको वह ब्राह्मी स्थिति में है जिसे पाने के लिए योगी, मुनि, तपस्वी तप करते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं कि इस जगत में काल से परे कोई पशु पक्षी नहीं है। ऐसा क्या है कि आप इस स्थिति में हैं और इतने बड़े स्तर के होने के बाद भी आप एक कौए के शरीर में क्यों हैं? इसका जवाब हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। काक भूसंडी जी ने कहा, शरीर का मतलब नहीं है। अगर जीव को ब्रह्मा का शरीर मिल जाए तो भी अगर वह राम जी से विमुख हो तो उसकी कोई गणना नहीं। राम जी के बिना कोई जीव को शांति नहीं मिलती। मुझे इच्छा मृत्यु सिद्ध है, मगर मैं इस कौए के शरीर को इसलिए नहीं त्यागता क्योंकि इस शरीर में मुझे श्री राम की भक्ति प्राप्त हुई। यहां बता दे कि इसकी अलग वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जब काक भूसुंडी जी रामलला के मुख में चले गए थे। काक भुसुंडी जी बताते हैं कि मैं भी माया में बहुत भटका जब तक राम नहीं मिले। तो दोस्तों, भक्त की दशा देखिए। भक्ति यानी प्रेम, उसके चलते काक भूसुंडी जी अपना कौए वाला शरीर नहीं त्यागते। श्री हनुमान जी अनेक स्वरूप के रह सकते हैं, फिर भी वह वानर स्वरूप में रहते हैं क्योंकि यह स्वरूप प्रभु को प्रिय है। रामचरितमानस में मिलता है कि स्वयं राम जी भक्ति की व्याख्या कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, बस इतना हो तो उसे भक्त कहाँ है। स्वयं भगवान ने दिया या धूप बत्ती करने वाले को भक्त नहीं कहा। दूसरा, एक जगह उन्होंने कहा है कि मुझे दास प्रिय है। वे कहते हैं कि सारे सचराचर जीव मेरे से उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उसमें मनुष्य, मनुष्य में ब्रह्म को जानने वाले, उनमें वेद को धारण करने वाले, उनमें भी ज्ञानी, इनमें भी वैरागी, और इन सभी से मुझे अपना दास प्रिय है, चाहे जैसा भी हो। इसलिए हनुमान चालीसा में आता है, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी ये रहस्य जानते हैं। राम जी कहते हैं कि अगर कोई पिता की 5 संतान हो, उनमें कोई पंडित हो, कोई ज्ञानी हो, कोई वैरागी हो, सभी उसे प्रिय होते हैं, मगर जो पुत्र केवल उनके आश्रय पर हो और उनकी समीपता से सेवा करता हो, वह मूर्ख हो तो भी पिता उससे ज्यादा प्रेम करता है। यह उदाहरण हम नहीं दे रहे, स्वयं राम जी दे रहे हैं। कभी टीवी सीरियल को छोड़ रामचरितमानस पढ़ के देखिए, तो राम जी को दास प्रिय है। इससे सरल भक्ति कोई नहीं, जिसमें हमें अपने अवगुणों को न देखते हुए केवल राम जी से प्रेम करना है। और उनकी प्रभुता से प्रेम कैसे बढ़े, वह भी चैनल पर वीडियो से हमने रखा हुआ है। राम जी के नाम का जप कलयुग का साधन है, जिससे सरल स्वभाव आता है, दुर्गुणों का नाश होता है। तो आज से प्रेम पूर्वक नाम जप करना आरंभ करे, और आपके साथ जो घटना घटित हो वह आप हमें indiananalyzer@gmail.com पर हिंदी में लिखकर मेल कर सकते हैं। भाव कुभाव अनखाल सहू, नाम जपत मंगल दीसी दसहू। जप के देखिए। जय श्री राम। ऐसी और सटीक और सच्चे ज्ञान वाली सूक्ष्म जानकारी हेतु फॉलो करें इंस्टाग्राम पर सनातन.quest और यूट्यूब पर डिवोशनल स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।